दोस्तों, संस्कृति का सबसे सुंदर पक्ष होता है संगीत। और संगीत में समाहित है नर्तन यानी नाच, गायन यानी गान और वादन यानी वाद्य। झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र के इस वीडियो सीरीज के दूसरे भाग में आज हम लोग सुशीर वाद्य के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि वाद्य 3 प्रकार के होते हैं, तंतु वाद्य, सुशीर वाद्य और ताल वाद्य। और इस ताल वाद्य के भी 2 भाग, एक औनद्य वाद्य और दूसरा घन वाद्य। चूँकि आज का हमारा मेन वीडियो डिस्कशन सुशीर वाद्य के बारे में है, तो सुशीर वाद्य ऐसा वाद्य होता है जिसे कि फूंक कर बजाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सुशीर वाद्य ऐसा वाद्य होता है जिसे कि फूंक कर बजाया जाता है। इससे अलग अलग धुन निकाली जाती है और इसे अकेले भी बजाया जाता है और गीतों के साथ भी बजाया जाता है। वैसे देखा जाए पूरे विश्व में तो बहुत ही प्रकार के सुशीर वाद्य होते हैं, परंतु आज हम लोग मुख्य उन सुशीर वाद्य के बारे में जानेंगे जो झारखंड के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जिनमें पहला है बांसुरी, दूसरा है मोहन बांसी, उसके बाद तिरियो, फिर मुरली, फिर जोड़ा मुरली, फिर पड़रेत या सहनाई, तुमड़ी या बीन जो सांप नचाने वाला होता है, मदन भेरी जिसे भैर भी कहा जाता है, नरसिंघा, शंखवा और शंख। वैसे ये जो बांसुरी होता है या फिर जो मोहन बांसी और ये जो तिरियो, मुरली, जोड़ा मुरली, ये सब लगता है एक ही जैसा है, परंतु इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है दोस्तों, देखते हैं। बांसुरी जो होता है ये होंठों की मदद से बजाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बांसुरी किससे बजाया जाता है तो होंठों की मदद से बजाया जाता है और इसमें एक बांस का प्रयोग होता है और उसमें कुल छेदों की संख्या 7 होती है। एक छेद जो होता है दोस्तों वो होंठों के पास होता है जिससे कि फूंक मारा जाता है, हवा निकाली जाती है, और 6 छेद जो होता है वो उससे सुर बनाया जाता है। उंगलियों की मदद से 6 छेद से सुर बनाया जाता है। दूसरा है मोहन बांसी। मोहन बांसी भी होंठों से बजाया जाता है और इसमें एक बांस होता है, परंतु यह बांस 2 स्थिति में, मतलब ये मोहन बांसी 2 स्थिति में बजाया जाता है। एक क्षैतिज स्थिति में बजाया जाता है और दूसरा लंबवत स्थिति में बजाया जाता है। बात किया जाए छेदों के तो इसमें कुल 5 छेद होते हैं। एक छेद होंठों के पास होता है जिससे कि फूंका जाता है और 4 छेद से सुर निकाला जाता है। अगला है दोस्तों इसमें तिरियो। तिरियो जो होता है इसे भी होंठों की मदद से बजाया जाता है और ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसमें 2 बांस का प्रयोग होता है। तो बांसुरी और मोहन बांसी में एक बांस का प्रयोग होता है और तिरियो में 2 बांस का प्रयोग होता है और ये दोनों बांस क्षैतिज रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि एक बांस ऐसा और दूसरा बांस इसी के साथ आगे जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक बांस में इसमें 4 छेद होते हैं, यानी पहले बांस में 1 2 3 4 छेद और अगले बांस में 1 2 3 4 छेद होते हैं। और इस दोनों को यहाँ पर से जोड़ दिया जाता है और सामने में यहाँ पर एक छेद होता है और यहाँ से इसको फूंका जाता है और बाकी जो 8 छेद होते हैं उससे सुर बनाया जाता है। तो कुल मिला के तिरियो में बात किया जाए तो कितने छेद होते हैं, तो तिरियो में 9 छेद होते हैं। एक छेद होंठ के पास और अगला 8 छेद से सुर बनाया जाता है। अगला है दोस्तों इसमें मुरली। मुरली जो होता है इसे मुंह से बजाया जाता है, यानी मुंह के अंदर डाल के बजाया जाता है। बांसुरी को देखें आप कि इसे होंठों से बजाया जाता है, मोहन बांसी को भी होंठों से बजाया जाता है और तिरियो को भी होंठों से फूंक के बजाया जाता है, लेकिन मुरली को मुंह से बजाया जाता है, यानी मुंह के अंदर डाल के बजाया जाता है। मुरली में एक बांस का प्रयोग होता है और इसमें कुल छेदों की संख्या 7 होती है, यानी एक छेद जो मुंह में डाला गया है और बाकी जो 6 छेद होता है उससे सुर बनाया जाता है। अगला है जोड़ा मुरली। जोड़ा मुरली को भी दोस्तों मुंह से बजाया जाता है और इसमें 2 बांस होते हैं और दोनों बांस ए आकृति से जुड़े होते हैं, मतलब एक बांस ऐसा और दूसरा बांस ऐसा, और प्रत्येक बांस में जो होते हैं वो 4 छेद होते हैं, मतलब पहले बांस में 1 2 3 4 छेद और अगले बांस में भी 1 2 3 4 छेद। और इस दोनों को यहाँ पर जो है यहाँ से जोड़ा जाता है और यहाँ पर भी एक छोटा सा बांस होता है और यहाँ से ही फूंका जाता है और बाकी इधर से सुर बनाया जाता है। अगर आप इसका फिगर देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है ये आड़ बांसुरी या बांसुरी। आप यहाँ पर छेदों को भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक छेद है और यहाँ पर 6 छेद है। अगला है यहाँ पर मोहन बांसी। मोहन बांसी बताए थे कि इसे क्षैतिज स्थिति में बजाया जाता है और लंबवत स्थिति में भी बजाया जाता है। अगला है तिरियो, जिसमें बताए थे कि इसमें कुल मिला के 9 छेद होते हैं, 4 4 और 1 छेद। फिर है इसमें मुरली। अगला है मुरली। इसमें देखिए यहाँ पर इसे मुँह में डाल के बजाया जाता है और इधर 6 छेद है। अगला है जोड़ा मुरली। जोड़ा मुरली में 2 बांस का प्रयोग है और प्रत्येक बांस में 4 4 छेद और यहाँ से इसको फूंका जाता है। ध्यान से आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला बढ़ते हैं बांसुरी में। बांसुरी जो होता है वो झारखंड का बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य है और इसे बहुत ही लोगों के द्वारा बजाया जाता है और जो चरवाहे होते हैं वो भी इसे बजाते हैं, जैसे श्री कृष्ण बजाते थे जब वो चराने जाते थे गाय बैल अपने जानवरों को तब। और इसमें अगर इसका संरचना के बारे में बात करें तो इसमें लगभग 6 इंच से लगभग 3 फीट लगभग मोटा बांस का प्रयोग होता है और आपको बता चुके हैं कि इसमें कुल मिला के 7 छेद होता है। एक छेद जिससे कि हवा फूंका जाता है और बाकी छेद से सुर बनाया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं।
अगला है दोस्तों इसमें मदन भेरी। मदन भेरी जो होता है ये भी सुशीर वाद्य का एक प्रकार है और इसमें एक लकड़ी होता है और दो भी लकड़ी हो सकता है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है। और ध्यान दीजिएगा इसमें ना पीतल का मुंह रहता है, मतलब इसके आगे साइड में आप फिगर में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए पीतल का मुंह है और इधर ये लकड़ी लगा होता है। इसे ढोल, बांसुरी, शहनाई के साथ सहायक रूप में बजाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है मदन भेरी। फिगर अच्छा से देख लीजिएगा, याद रहेगा। अगला है दोस्तों इसमें नरसिंघा। नरसिंघा जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होता है। एक होता है सी आकृति का जैसे यहाँ पर दिखाया गया हो और एक होता है एस आकृति का जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी बनावट जो होती है वो भैर की तरह होती है और इसमें लोहे, तांबे, पीतल आदि धातु का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा ये जो नरसिंघा होता है इसमें धातु का प्रयोग होता है, लकड़ी का कोई प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन से धातु? तो लोहा, तांबा, पीतल आदि धातु का प्रयोग होता है। दोस्तों इसकी जो आवाज़ होती है वो हाथी या घोड़े की चिंगाड़ने की जैसी होती है। इस वजह से पुराने समय में इसका प्रयोग जो किया जाता था युद्ध के समय किया जाता था। इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है यह मूलतः युद्ध का एक वाद्य है। तो ये है नरसिंघा। आगे बढ़ते हैं और है अगला शंखवा। शंखवा जो होता है दोस्तों वे जंगली भैंसों या फिर जंगली जानवरों के सींगों से बनाया जाता है। इसमें जो होता है इसमें दो भाग जो होते हैं, एक पतला भाग और एक चौड़ा भाग होता है। पतले भाग में एक छेद किया जाता है और चौड़े भाग में भी एक छेद आता है और टांगने के लिए एक रस्सी यहाँ पर बांध दिया जाता है। इसका नुकीला भाग में इस जगह पर यहाँ पर छेद किया जाता है और यहाँ से ही फूका जाता है और ध्वनि निकाला जाता है। तो ये है शंखवा। आप आकृति दोनों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला है सिंगा। सिंगा जो दोस्तों होता है ये भैंस के सिंग से बनाया जाता है और इसमें जो नुकीला सिरा होता है यहाँ से फूक मारा जाता है और दूसरा सिरा जो होता है वो चौड़ा होता है जो आगे की ओर मुड़ा होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिंगा का नुकीला भाग है, इधर चौड़ा भाग, इधर मुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यह है सिंगा। और इसका उपयोग जो होता है वो छौ नाच के समय किया जाता है। छौ नृत्य जो होता है एक झारखंड का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य के अंतर्गत आता है, छौ नृत्य, जिसमें सिंगा बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला है सनाई या फिर जिसे सहनाई भी कहा जाता है। यह बांसुरी की तरह ही एक वाद्य यंत्र है या फिर इसे कह सकते हैं कि यह एक सुशीर वाद्य है क्योंकि इसे हवा की मदद से बजाया जाता है। इसे मंगल वाद्य भी कहते हैं। मंगल वाद्य इस वजह से कहा जाता है दोस्तों क्योंकि कोई भी शुभ अवसर होता है तो वहाँ पर हम लोग सहनाई का प्रयोग करते हैं। जैसे पूजा हो गया, विवाह हो गया आदि समारोह में क्या किया जाता है तो सहनाई का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसे छौ नृत्य, नटवा नृत्य, पाइका नृत्य जो झारखंड का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है उसमें भी सहनाई का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला है शंख। शंख जो होता है ये एक शिव जगत का समुद्री जीव है दोस्तों और इसमें जो जीव होता है ना उसको हटा दिया जाता है और उसके खाल से शंख बनाया जाता है और इसे भी युद्ध, पैका, छौ, शादी, विवाह, पूजा पाठ के अवसर पे बजाया जाता है। और प्रायः जो होता है ये हिंदू घरों में उपलब्ध होता है। जितने भी हिंदू घर हैं उनमें शंख होता है और क्योंकि वो पूजा में उसका प्रयोग होता है इस वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप शंख बजाते हैं तो आपका फेफड़ा जो होता है वो मजबूत बनता है। अब फेफड़ा मजबूत बनेगा तो आपका सांस लेने का जो क्षमता होगा वो भी बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये वीडियो आज यहाँ पर समाप्त हो गया है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। अगर आपको ज़रूरत लगे तो अगर इसे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।